हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेते हैं, जो सीरीज़ हमारी चल रही है 2016 से लेकर 2021 तक। ठीक है, जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के 6 मार्क्स हैं, ये आपको पता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के 6 मार्क्स हैं। तो इसमें क्या ही करना है आपको, देखो ये जो चैप्टर है ये सिंपल चैप्टर है। एक मतलब आधा घंटा इसमें लगता है प्रिपेयर करने में। तो पहले की जितने भी आपको एग्जाम्पल्स इसमें दिखेंगी ना, पहले की जितने भी एग्जाम्पल्स मतलब एग्जाम्पल 5 तक मतलब हैं, और 1 मतलब एक्सरसाइज 1 मतलब पहली एक्सरसाइज जो इसकी है, ठीक है, वो आपको करनी है। जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे वो एग्जाम्पल 3 हो, चाहे वो एग्जाम्पल 4 हो ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। एग्जाम्पल 5 तक है ना, टोटल एग्जाम्पल 5 है। और जो है एक्सरसाइज है ये आपको फुल करनी है यहाँ से। ये हमने नहीं लाई है क्योंकि ये आपको फुल करनी है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, ये आधा घंटे का चैप्टर है। ठीक है, बस एक्सरसाइज और फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स, और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से सुनो, और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना आपको करना है इसमें, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक, चलो अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पर पहुँचा। तो प्रोबेबिलिटी में मेनली आपके 10 मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप आएगा आपको। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल 1 की बात करें तो एग्जाम्पल 1, हाँ यहाँ पर है ये जो एग्जाम्पल 1 है ये जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, और ये नहीं अभी और सुनिए कश्मीर रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है। हम क्या कर रहे हैं, 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम मतलब जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम देख रहे हैं, जम्मू रीजन एज वेल एज कश्मीर रीजन के जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 जम्मू रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है, कश्मीर रीजन में भी आई हुई एग्जाम्पल है। और अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 की बात करें तो कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6 की बात करें तो जो है एग्जाम्पल 6 है जो आपको मिलेगी पेज नंबर 536 पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 6 की जो है वो जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। फिर 13.1 की बात करें तो अगर हम 13.1 की बात करें, 13.1 में आपको क्या क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस इस एक्सरसाइज मतलब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें ज़्यादातर रिपीट ही हुआ है, मतलब 13.3 जो है 13.3 में रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादातर रिपीट ही हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब इसमें इस एक्सरसाइज में आपको इतना 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 पढ़कर जाना है, इतना यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पढ़कर जाना है, सारा का सारा। ये तो रिपीट ही हुआ है 2016 से लेकर 2021 तक। ठीक है, आपके सामने है सारा। बस इस एक्सरसाइज में अभी तक इतना ही आया है। एग्जाम्पल 14 की बात करें तो एग्जाम्पल 14 यहाँ पर आपको जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 14 जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। और अगर हम 13.3 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये नहीं, अभी और सुनिए, कश्मीर रीजन में भी यही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 और 2। सिमिलैरिटीज चेक करो बस, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जम्मू रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी चेक करो, थोड़ा आधे क्वेश्चन तो नहीं सिमिलर होते हैं, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन जो इसमें पूछते हैं तो वो सिमिलर ही हैं, जैसे मैंने एनालिसिस करके देखा हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 16 की बात करें तो एग्जाम्पल 16 जो है ये कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 16 कश्मीर रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 13.3 की बात करें तो एक्सरसाइज 13.3 में अगर हम बात करें कौन कौन क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन जम्मू डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जम्मू डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको मतलब इसमें थोड़ा अलग अलग ही आ रहा है, बट आप आपको ध्यान रखना इतना जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मतलब ये फैक्ट्री एज मशीन ए बी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये कभी पूछता नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमने देखा 2016 से लेकर, ये कभी बड़े बड़े क्वेश्चन कभी पूछता नहीं। बस जहाँ जहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे को, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 भी छोटा है, 4 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है। मतलब 6 तो टोटल ठीक है, मतलब 6 भी पूछा जा सकता है, बट बाकी में नहीं पूछेंगे क्योंकि बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, छोटे छोटे मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 7 यहाँ से आपको करना है। एग्जाम्पल 24 की बात करें तो एग्जाम्पल 24 यहाँ पर आपको जम्मू डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 24 जम्मू डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। और अगर हम एग्जाम्पल 25 की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट 3 बार बोल रहा हूँ, अभी भी और भी बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में है वो है एग्जाम्पल 25, क्योंकि ये जम्मू डिवीज़न एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न में 2016 से लेकर 2021 तक 5-6 टाइम्स आई हुई है। ठीक है, फिर से सुनो, जो एग्जाम्पल 25 में इसको आपको पढ़कर जाना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन है, बोर्ड का रेगुलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी क्वेश्चन, मतलब मेजॉरिटी टाइम में यही क्वेश्चन आया एग्जाम्पल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको 5-10 स्टार बना के रख लीजिएगा और इसको अपनी प्रैक्टिस में भी शामिल कर सकते हो आप। एग्जाम्पल 29 की बात करें तो एग्जाम्पल 29 कश्मीर डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 29 कश्मीर डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 13.4 की बात करें तो एक्सरसाइज 13.4 से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी जम्मू डिवीज़न में, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जम्मू डिवीज़न में क्वेश्चन नंबर 8 जम्मू डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ हुआ क्वेश्चन, ये एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से, कश्मीर डिवीज़न से, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम एक्सरसाइज 13.5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन जम्मू डिवीज़न में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कश्मीर डिवीज़न एज वेल एज जम्मू डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कश्मीर डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इनको नोट करो प्लीज़। एग्जाम्पल 34 की बात करें तो एग्जाम्पल 34 जम्मू डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 34 जम्मू डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 34 जम्मू डिवीज़न में आई हुई एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर हम मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस में मेजॉरिटी पोर्शन में मिसलिनियस नहीं पूछा जाता है, बट अगर हम मिसलिनियस की बात करें यहाँ से चैप्टर नंबर 13 से मिसलिनियस एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू डिवीज़न में आया हुआ क्वेश्चन है। कश्मीर वाले ज़्यादा मिसलिनियस पर ध्यान न दे उतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मिसलिनियस आए भी तो अगर मिसलिनियस ज़्यादा पूछ गया इस साल तो सारे कश्मीरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि मिसलिनियस नहीं की है, किसी ने नहीं की है। कश्मीर के बंदे जितने भी हैं उन्होंने मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं की है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर होगा किसी को तो वो करेगा, अदरवाइज जिसको होगा ही नहीं, जिसने क्वेश्चन उसको ही अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वो मतलब मिसलिनियस का नहीं करेगा। अगर मिसलिनियस का नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है तो लिखेंगे तो यहाँ से फेल होना ही होना है। तो मतलब ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, मतलब जब 2016 से नहीं आया तो 2021 में 2023 में ही कहाँ से देंगे, पकड़ो नहीं, मतलब जो आया है आज तक मतलब उसी में कुछ ना कुछ ये देंगे। ठीक है, मेजॉरिटी मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बहुत सारे लोग क्या करोगे, मतलब पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा फिर मैं आपको बोलूँगा। इसमें और कुछ नहीं आया है अभी तक और बस इतना ही है इसमें, बस इतना ही। ठीक है, तो अब मुझे आपको कुछ बोलना है। ठीक है, देखो
हमने सीरीज़ ख़त्म की, मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पढ़कर जाना है, ठीक है। अगर इसका ये मतलब होता पहले ही आपको यही क्वेश्चन पढ़कर जाना है एग्जामिनेशन में, तो मतलब इसमें क्या, इसमें दिन 3 लगेंगे, जो लास्ट के 3 दिन छुट्टी है आपको फिज़िक्स के बाद, आई थिंक हाँ वही होगा। तो जो वो छुट्टी के दिन है, फिर उसमें 3 दिन में ये सारा कंप्लीट होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है 2006 से लेकर 2021 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट मेजॉरिटी कतई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है, कतई है मतलब नहीं। अगर थोड़ा क्वेश्चन डिवेट हो गया ना, ख़त्म खेल, मतलब सारा कुछ ख़त्म, ठीक है। तो अगर इस साल पेपर थोड़ा ही डिवेट हो गया तो सारा कुछ ख़त्म। ये इस पर मतलब कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है कि आपको हर किसी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़कर जाना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा थोड़ा, मतलब एक्चुअली मैं वीडियो मतलब बनाता थोड़ा लेट ही आता, क्योंकि मैंने एक मेल पढ़ा, अभी मैंने एक मेल पढ़ा, और मेल में एक लड़का था, उसने बहुत बड़ा मेल लिखा था। उतना बड़ा मेल लिखने की ज़रूरत नहीं थी उसको, पर स्टिल उसने लिखा था। अब मैंने वो देखा तो और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने बोला पहले वीडियो देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वीडियो की नीड है। तो क्या काम है था, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो वहाँ पर एक रूल है आइलेट से आधे क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद लिमिट्स ऑफ सम रूल है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आइलेट भी पढ़ना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, आपको लिमिट्स ऑफ सम का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ताकि आप कुछ स्टेप, अगर फिर क्वेश्चन डिवेट भी होगा, एनसीईआरटी के बाहर भी आएगा, थोड़ा आपको स्टेप्स आने चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा, अगर स्टेप्स 6 ही आपको आ गई, 7 स्टेप्स ही आ गए, 8 स्टेप्स ही आ गए, आंसर नहीं निकला, पर स्टेप्स आपने ठीक किए, तो स्टेप्स को मार्क्स हैं, ठीक है। तो स्टेप्स अगर आपको ठीक हैं तो मतलब आप देखोगे आपको मार्क्स वहाँ से मिलेंगे। अगर आप रटना बैठ, मतलब आप बोलोगे मैं ये भी रटूंगा, मैं ये भी रटूंगा, मैं ये क्वेश्चन रटूंगा, तो उससे काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। और रही बात, मतलब जितने भी मैंने आज तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आपको पढ़कर जाना है, उसके अलावा काम नहीं चलेगा, पढ़कर जाना है। वो आपको मतलब हाफिज़ होने चाहिए, है ना। और मैथमेटिक्स को आपको बराबर आज से ही कंटिन्यू करना है। अगर आपने मैथमेटिक्स को ब्रेक दिया ना, अगर मतलब कल फिजिक्स का पेपर है, मानो मतलब बायो का पेपर है 20 को, या आपको इंग्लिश का पेपर है 11th को, आपको और एक पेपर्स है ना, अगर आपने ब्रेक दिया ना इस टाइम, अगर आपने मैथमेटिक्स को ब्रेक दिया, फिर से सुनो, अगर आपने मैथमेटिक्स को ब्रेक दिया, आपको सारा आता है मैथमेटिक्स, फिर भी आपने ब्रेक दिया, ठीक है, चलो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं उसी दिन देखूंगा, याद रखना ये वो सब्जेक्ट है ना, बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट है ये, बहुत मतलब आपको फिर भारी पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। वो ख्याल रखना, आपको पढ़ना है, एक एक एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। हाँ, जिसको अभी जिसने अभी नहीं पढ़ा है, मतलब जिसने चैप्टर 4 नहीं पढ़े हैं अभी, वो भी पढ़ सकता है इसमें। अगर 15 तक इसको चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, 15 से वो 30 तक आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, आराम से पढ़ सकता है, और आराम से पास भी कर सकता है। ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको 100 भी आ सकते हैं, ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें 0 भी आ सकता है। इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो मतलब फेवरेट सब्जेक्ट हैं लोगों का, ठीक है। और ओबियसली मेरा भी है, बट स्टिल क्या बताऊँ आपको। चलो तो ये हमारा जो फिनिश सीरीज़ थी, ये फिनिश हो गई यहाँ पर। तो थैंक यू, मतलब इतना प्यार देने के लिए आप लोगों ने, इस तरीके से जुड़े इस मैथमेटिक्स के सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमान। जो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं जुनैद जावेद को बोलना चाहता हूँ, जिसने मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे दिए, और मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए, और मतलब मेरी वजह से आप लोगों को इतना फ़ायदा आया, हज़ारों बच्चों ने ये देख लिया, तो मेरे लिए बड़ी बात है। और बट जुनैद जावेद को इसमें मतलब सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो जुनैद जावेद को ही जाता है। थैंक यू सो मच जुनैद जावेद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।